हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हो? तो आज है 27 जुलाई। 27 जुलाई से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि बैक टू बैक बहुत सारे एग्ज़ाम हैं। आपका MTS के एग्ज़ाम हो गए हैं, इसके बाद दिल्ली पुलिस, उसके बाद स्टेट का एग्ज़ाम है। तो कोई भी एग्ज़ाम हो, स्टेट PCS, रेलवे, UPSC, बैंक, कोई भी एग्ज़ाम हो SSC का, तो यहाँ से आपके हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर क्वेश्चन जो कि हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो करंट अफेयर्स आपके हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए आज करंट अफेयर्स देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस कब मनाया गया है? तो 23 जुलाई, 25 जुलाई, C 24 जुलाई, D इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 25 जुलाई को, जो कि विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस के रूप में मनाया गया है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25 जुलाई को विश्व ड्राउनिंग प्रिवेंशन दिवस मनाया गया है, 25 जुलाई को, याद रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन किसने किया है? तो नरेंद्र मोदी, भूपेंद्र भाई पटेल, अमित शाह, इनमें से कोई नहीं, D। तो हाल ही में गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन हमारे अमित शाह, जो कि हमारे गृह मंत्री है, तो इन्होंने, जो कि इसके EFI प्रणाली का उद्घाटन इन्होंने, अमित शाह जी ने इसका किया है। तो अमित शाह जी ने पुलिस की EFIR प्रणाली उन्होंने शुरुआत का उद्घाटन इन्होंने की है, गुजरात पुलिस के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO कौन बने हैं? इसका ऑप्शन कौशिक राजशेखर, सौगात गुप्ता, विनायक पै, C रामचोलिया। तो हाल ही में सबसे अधिक वेतन पाने वाले FMCG CEO जो कि जो कि गुप्ता को, जो कि बने हैं FMCG CEO जो कि अधिक पाने वाले वेतन सौगात गुप्ता है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में यशवंत खरे का निधन हुआ है, वो कौन थे? तो गायक, पत्रकार, लेखक, D है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में यशवंत खरे का निधन हुआ है, जो कि एक पेशे से लेखक है, जिनका हाल ही में निधन हो गया। यशवंत खरे जो कि लेखक से रिलेटेड है। तो ये सब फैक्ट को याद रखिएगा, जो कि वनडे एग्जाम में पूछा जाता है SSC की। तो यशवंत खरे का निधन हुआ है, तो एक लेखक हैं, इसका C ऑप्शन यहाँ हो जाएगा। पांचों क्वेश्चन, हाल ही में वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? नकुल जैन, अक्षय मुद्रा, परमेश्वरन अय्यर, D है इनमें से कोई। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाए, अक्षय मुद्रा, जो कि हाल ही में वोडाफोन आइडिया के CEO के रूप में इसको नियुक्त किया गया है, जो कि एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है वोडाफोन आइडिया, तो उसके CEO अभी अक्षय मुद्रा को इसको नियुक्त किए गए हैं CEO के रूप में वोडाफोन आइडिया के। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन K2 फतह करने वाली किस देश की पहली महिला बनी? तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, D है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में वसीफ़ा नाजरीन जो कि K2 फतह करने वाली देश, जो कि बांग्लादेश की पहली महिला बनी है। तो याद रखिएगा, वसीमा नाजरीन जो कि बांग्लादेश के K2 फतह करने वाली जो कि पहली महिला बनी है। तो बांग्लादेश की महिला है, जो कि K2 फतह करने वाली पहली महिला बनी है। तो इसका A ऑप्शन सही हो जाएगा, बांग्लादेश। हाल ही में करुणा जैन ने से संन्यास की घोषणा की, वे किस खेल से संबंधित थी? तो हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट, D है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में करुणा जैन से, जिन्होंने अभी क्रिकेट से उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि क्रिकेट से रिलेटेड है, वो क्रिकेटर हैं। तो हाल ही में करुणा जैन ने संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि क्रिकेट से ये संबंधित है। अब उन्होंने संन्यास ले ली है, इसका C ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में 2022 फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है? तो लुइस हैमिल्टन, मैक्स वर्स्टैपन, चार्ल्स क्लेयर, D है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मैक्स वर्स्टैपन, जिन्होंने हाल ही में 2022 के लिए फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब इन्होंने जीता है। तो मैक्स वर्स्टैपन ने 2022 के लिए फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स खिताब इन्होंने जीता है। तो रेड बुल के ड्राइवर हैं ये। तो इसका B ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में किसके द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2021 में विदेशी के मनी ऑर्डर के रूप में $87 अरब मिले हैं? तो WHO, IMF,
वर्ल्ड बैंक। डी है इनमें से कौन है? तो हाल ही में WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2021 में विदेशी के मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर मिले हैं। तो यह रिपोर्ट जो कि WHO द्वारा मिला है, तो भारत को 2021 में विदेशी के मनी ऑर्डर के रूप में 87 अरब डॉलर जो कि मिले हैं। यह इसका कहना WHO कहना है, तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा WHO। तो बात करते हैं यहाँ पे WHO की। WHO का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। और गठन 6 अप्रैल 1948 को जो कि इसका गठन किया गया। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसके जो कंट्री मेंबर हैं जो कि 193 कंट्री मेंबर देश हैं। इसके महानिर्देशक हैं टेड्रोस अधानम जो कि चीन के हैं, जो कि इसके महानिदेशक हैं। तो वनडे एग्जाम में पूछा जाता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर कहाँ है? तो जिनेवा स्विट्ज़रलैंड में है। इसकी गठन जो कि 6 अप्रैल 1948 को किया गया है। तो ये फैक्ट को याद रखिएगा, वनडे एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है एग्जाम में। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। तो हाल ही में भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक कहाँ शुरू हुआ है? तो मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली। डी है इनमें से कोई नहीं, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा बेंगलुरु, जो कि भारत का अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक जो कि बेंगलुरु में शुरू हुआ है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पे बेंगलुरु के। तो जो कि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। बसवराज बोम्मई यहाँ के सीएम हैं, थावरचंद गहलोत, और जो कि यहाँ के अभी वर्तमान में गवर्नर हैं। अब बेंगलोर में ही आपको बेंगलोर को सिलिकॉन सिटी के नाम से जाना जाता है, और इसरो का जो कि हेडक्वार्टर वहीं है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का अपनी तरह का पहला हेल्थ ब्रेन क्लिनिक जो कि बेंगलुरु में शुरू हुआ है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई शुरू की जाएगी? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। डी है आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में गुजरात राज्य में जो कि काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई शुरू की जाएगी। तो यहाँ गुजरात में इस परमाणु ऊर्जा संयंत्र की 3 इकाई शुरू की जाने वाली है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा गुजरात। तो यहाँ पे बात करते हैं गुजरात की। तो कैपिटल है गांधीनगर। भूपेंद्र पटेल यहाँ के सीएम हैं। आचार्य देवव्रत सिंह जो कि यहाँ के गवर्नर हैं। गुजरात में ही जो कि हमारे गृह मंत्री अमित शाह जो कि उनके वहीं रहते हैं गुजरात में। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने स्वर्ण, रजत, कांस्य। डी है इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलेटिक्स में भाला फेंक में जो कि उन्होंने भाला फेंक की स्पर्धा में उन्होंने रजत पदक जीता है। जो कि नीरज चोपड़ा जो कि एथलेटिक्स प्लेयर हैं, तो याद रखिएगा, जिन्होंने भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है। तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में 2022 में स्विस ओपन खिताब किसने जीता है? तो रोजर फेडरर, माटेया बेरेटनी, कैस्पर रूड। डी इनमें से कौन है? तो हाल ही में 2022 में स्विस ओपन खिताब जो कि कैस्पर रूड ने जीता है। तो याद रखिए 2022 स्विस ओपन में कैस्पर रूड ने जो कि खिताब इन्होंने जीता है। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कैस्पर रूड स्विस ओपन में 2022 के लिए इन्होंने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में भारत अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 17वां CII एग्जिम बैंक सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो पुणे, नई दिल्ली, हैदराबाद। डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में भारत और अफ्रीका परियोजना साझेदारी पर 17वां CII में एग्जिम बैंक सम्मेलन जो कि नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। तो नई दिल्ली जो कि अभी यहाँ के CM है केजरीवाल। तो भारत अफ्रीका यह परियोजना जो कि यहाँ 17वां CII एग्जिम बैंक का सम्मेलन है जो कि नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने अपनी स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूलेटर लॉन्च किया है? तो रूस, अमेरिका, चीन, डी है जापान। तो हाल ही में चीन ने जो कि अपनी स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो यहाँ चीन ने यह लॉन्च किया है जो कि एक स्थायी अंतरिक्ष स्टेशन के लिए दूसरा अंतरिक्ष मॉड्यूल लॉन्च किया है चीन ने। तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आज करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और मन लगा के पढ़िए। ग्रुप डी की एग्ज़ाम आने वाला है, सिलेक्शन लीजिए। बहुत सारा भर्ती होने वाला है, 1 लाख लगभग। तो मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा, अच्छा लगा
चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।